ओके, वेलकम बैक टू लेट अस फर्स्ट जो हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में क्या रिवाइज किया था वो देख लेते हैं, क्या कुछ कवर किया है हमने। कहा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड आपस में लिंक टर्म है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? किसी भी मास के अराउंड वो स्पेस जहां पर उसका इन्फ्लुएंस फील हो सकता है। जहां पर अगर कोई बॉडी को रखेंगे वो अट्रैक्ट होएगी तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर आपने बॉडी को कहीं रखा और उस बॉडी ने कोई भी अट्रैक्शन फील नहीं की बिकॉज ऑफ मेन मास, तो इसका मतलब वो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। देन फिर हमारे पास आ जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? तो सेंसेशन है। तो वो सेंसेशन को मेजर करने के लिए क्या है? इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और वो क्या है? इट इज द फोर्स फेल्ट बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो I क्या है? I है F/m। और जैसे अगर आपने यहां पर P पॉइंट के ऊपर बिकॉज ऑफ दिस मास ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना है? P पे 1 kg लिख देना है। जैसे ही आपने 1 kg रखा यहाँ पर, तो कितना फोर्स फील किया इसने? G कैपिटल M 1/x², मतलब इतना। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इसकी वही होगी जिस डायरेक्शन में ये अट्रैक्शन फील करेगा। ऑफ कोर्स अट्रैक्शन की डायरेक्शन क्या है? ये है। तो इट्स Gm/x², और माइनस साइन इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये हमने कल किया था। देन यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इट्स F/m। F क्या है? न्यूटन। M क्या है? kg। न्यूटन की डायमेंशन क्या है? mL/2/m, डायमेंशन निकल आई। देन और इंपॉर्टेंट क्या है? I है F/m, और F/m तो एक्सेलरेशन होता है। मीन जो मास, मान लो आपने किसी पेरेंट बॉडी के पास 1 kg रखा, 1 kg ने जो अट्रैक्शन फील की इस पेरेंट बॉडी करके, वही न्यूमेरिकली इंटेंसिटी के इक्वल है। न्यूमेरिकली इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन फेल्ट बाय सैंपल मास। देन I क्या है? Gm/x²। और अगर आपके पास x कम हो जाएगा तो I स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये तो बात सही है। किसी अर्थ के पास अट्रैक्शन ज्यादा है, जैसे जैसे आप दूर जाओगे अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो एकदम क्लियर है बात। यहाँ पर मींस यहाँ पर अट्रैक्शन कम है, यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसलिए Gm/x² है। x इंक्रीज I डिक्रीज। और अगर x इंक्रीज होते होते हमारा इंफिनिटी हो गया तो I आपका 0 हो जाएगा। मींस इंटेंसिटी इज 0 एट इंफिनिटी। अर्थ के लिए अगर हम स्पेशल अर्थ का ही केस कर लें अगर हम, तो अर्थ के लिए x कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। मीन क्या कह रहे हैं हम? अगर हमने अर्थ ले लिया केस और आपने यहां पर एक बॉडी रख दी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो कितना डिस्टेंस है इस बॉडी का अर्थ से? इक्वल टू रेडियस। तो कितना फोर्स फील किया इसने? Gm 1/r²। तो Gm/r² तो स्मॉल g के इक्वल होता है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई है कि अर्थ के लिए इंटेंसिटी इक्वल टू स्मॉल g है। मीन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर कितनी इंटेंसिटी है? 9.8। यूनिट F/m मतलब न्यूटन पर kg। It means gravitational intensity of Earth is equal to, numerically equal to acceleration due to gravity. फिर उसके बाद हमने किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? जो वर्क डन आपको करना पड़ रहा है इन्फिनिटी से मास को उस जगह पे लेके आने के लिए, वही ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है।
What is gravitational intensity? It is the amount of work done in bringing a unit mass from infinity to that point without acceleration. Say मुझे P point पे gravitational potential find करना है, तो अब यहाँ पर फर्क क्या पड़ रहा है कि जैसे जैसे आप मास को पास लेके आ रहे हो तो वर्क डन है ना, वर्क डन क्या होता है, वो होता है F इंटू एस। बट अगर आप देखो, मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना दूं एस, एस के ऊपर जो फोर्स है जी एम अपॉन कुछ डिस्टेंस, ए पे जो फोर्स है डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स ज्यादा हो गया, बी पे जो फोर्स है डिस्टेंस और कम हो गया फोर्स और ज्यादा हो गया, और पी पे और ज्यादा हो गया। मीन्स जैसे जैसे आप बॉडी को अर्थ के पास लेके जा रहे हो तो आपका फोर्स चेंज हो रहा है। एज द फोर्स इज चेंजिंग, इट्स द केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। व्हेनेवर द वेरिएबल फोर्स देन वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो वो इंटीग्रेशन की हेल्प हमने कैसे ली है वो देखते हैं। हमने कहा कि से A and B are 2 points which are very close, and A is at a distance x. So what is the force at A? It will be gm into 1 upon x square. Let the body move by a small distance A to B, that is only dx. Then what is small amount of work done? F dx. What is F? Gm by x square into dx. Then total work done in shifting the body from infinity to P, P is at a distance r. तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। फिर चेक कर लेते हैं कि f dx क्या है, f क्या है gm by x square, dx है एज इट इज। ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया ना, और टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी इन्फिनिटी से r तक की। तो gm by x square dx इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेशन कर दी, gm कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, 1 by x square मतलब जब इसकी इंटीग्रेशन किया आपने तो ये हो गया x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो इंटीग्रेशन होगी आपके पास, तो कितना आ गया 1 by x माइनस gm इंटू 1 by x। फिर आपने लिमिट पुट कर दी 1 by r माइनस 1 by इंफिनिटी, और 1 by इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो कितना पोटेंशियल आ गया, -gm अपॉन r। तो पोटेंशियल इज -gm by r। फार्मूला बन गया हमारे पास। इसका मतलब क्या होगा, -gm by r से हमारे पास मान लेते हैं एक बॉडी है जिसका मास है 1000 kg and you want to find potential at P at a distance 2 meter. So can we find it? What is the formula of potential? Minus G by R. It's a G is 6.67 10 to minus 11 into 10 to the power 3 upon 2। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इतना सही का काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। देन हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, -gm by r। जब r आपके पास इंफिनिटी है तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इट मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज व्हाट, -gm by r। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने कल भी बताया था, फॉर अ शेल द पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। अगर आपके पास शेल है कोई, देन पोटेंशियल इज
the mass of the shell is m, then potential at every point is same, सब जगह सेम ही है पोटेंशियल, और वो कितना है माइनस gm/r. Potential inside the shell is equal to the potential on the shell, it's minus gm/r. और जैसे जैसे फिर आप आगे जाओगे potential will keep on decreasing. So the graph is this. ग्राफ आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों किया हुआ है, क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव है. तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा भी हुआ है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इनसाइड द शेल इज 0 एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज कांस्टेंट सेम एज दैट ऑफ द सरफेस ऑफ शेल. इनसाइड द शेल कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जितना कि सरफेस के ऊपर था. यस, इज इट क्लियर? देन हमारे पास आ जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? से आपके पास ये एक बॉडी है और आपके पास एक और बॉडी पड़ी हुई है, ये. तो क्या यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है? तो अगर हम डेफिनेशन देखें, इट्स अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द होल बॉडी. पोटेंशियल में क्या है? इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास. और पोटेंशियल एनर्जी में क्या है? इन ब्रिंगिंग द होल बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन. अगर आप इंफिनिटी से पी पॉइंट पे पूरा का पूरा मास लेके आ रहे हो तो क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. सुन लो ध्यान से, पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लिक कर लेते हैं. पिछले वाला सारा आपने पहले किया हुआ था, ये आज अब कर रहे हो. पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में कितना फर्क है, पहले वो देखते हैं. If I want to find gravitational potential at P, it is equal to amount of work done in bringing unit mass from infinity to that point without acceleration. And if I want to find gravitational potential energy, its amount of work done in bringing the whole mass, whole body from infinity to that point without acceleration. पोटेंशियल में क्या लेके आ रहे हो? 1 लेके आ रहे हो. और पोटेंशियल एनर्जी में क्या लेके आ रहे हो? होल बॉडी. मान लो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर देखो, से यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, अगर ये v है और इसको हम u से डिनोट करते हैं, तो अगर आप 1 kg लेके आए इंफिनिटी से यहाँ तक तो v हो गया. और अगर आप 2 लेके आते तो क्या हो जाता? 2v हो जाता ना. अगर 3 लेके आते तो 3v हो जाता, और 4 लेके आते तो 4v, और अगर आप m लेके आते तो vm. पोटेंशियल एनर्जी में आप क्या कह रहे हो? इन ब्रिंगिंग द होल बॉडी मींस m kg. इफ वी आर ब्रिंगिंग 1 kg देन इट इज व्हाट? v. इफ यू आर ब्रिंगिंग m kg देन इट्स mv. एंड वी नो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? ये है माइनस gm/r. तो इसीलिए u का फार्मूला क्या बन जाएगा? माइनस gm/r इनटू स्मॉल m. बन गई बात. अगर तुम्हें इतना समझ आ गया है तो तुम जीनियस मान सकते हो अपने आप. यस, यू आर जीनियस. सर रिपीट. राइट. देन अगेन फिर एक बार चेक कर लेते हैं इसको.
It is defined as energy stored while bringing the body from infinity to that point without acceleration. यूनिट जैसे एनर्जी की होती है तो जाउल ही है इसकी. Then gravitational potential is the amount of work done in shifting unit mass from infinity to that point, and gravitational potential energy is the amount of work done in shifting the whole body, where one is unit, it's whole body from infinity to that point. So it means u is m time, क्योंकि m kg को लेके आ रहे हो, it's m time that of potential. जैसे हमने बात की वही है ना. So its derivation is same as we did for the potential. Only difference is instead of 1 kg we will use m kg. इतना सा फर्क है दोनों में. वहां पर हम 1 kg लेके आए थे और यहाँ पर आप m kg लेके आ रहे हो, और कुछ भी फर्क नहीं है. अगर वो डेरिवेशन हमको आती है तो ये तो किड्स जॉब है. देखो जरा कैसे. dw is equal to f dx. What is f? It's a g m upon x square dx. Then total work done, we integrate infinity to r. dw आ गया हमारे पास g mm upon x square dx. g mm कांस्टेंट है, बाहर चला गया. 1 by x square जैसे पहले किया था आपने, x की पावर -2 + 1 upon -2 + 1 infinity to r. That's what minus g mm upon into 1 by x infinity to r. तो माइनस जी एम एम जब आपने यहाँ पर लिमिट पुट की तो क्या आ जाएगा 1 by r minus 1 by infinity. तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 by r आ जाएगा. तो माइनस जी एम एम अपॉन r हो गया. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इट विल बिकम m टाइम, कुछ भी मुश्किल नहीं. देन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिव साइन क्या शो करता है? अट्रैक्टिव फोर्स. कुछ भी करो लाइफ में किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना, नहीं तो वो नेगेटिव फोर्स है. देन एज वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस यू बिकम लेस. मींस अगर कुछ मासेस बहुत दूर दूर पर पड़े हुए हैं, से ये दो केसेस हैं या फिर ये दो केसेस हैं, तो यहां पर आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी. एज वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस यू बिकम लेस. When r is infinity, u is 0. If there is an infinite distance between the two masses, then u is 0. अच्छा, u is 0, but it is maximum. What is the meaning of this? ये तो बड़ा सरप्राइजिंग हो गया. u is 0 and its maximum. When r is infinity, u is 0 and its maximum. If I ask one question, what is bigger, -10 or -4? -4 is bigger. -4 and or 0? बाकी सब जगह माइनस है, सिर्फ इन्फिनिटी में तो 0 है, तो 0 बिगर हो गया, राइट? क्योंकि हर जगह पे क्या है, एनर्जी नेगेटिव है. और कहां पर 0 है? सिर्फ और सिर्फ जब आपके पास r इन्फिनिटी हो जाता है. एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं. ये थोड़ी सी मुश्किल डेरिवेशन अब कर रहे हैं. कभी तुमने सोचा ये वाली बात कि हम तो कह रहे थे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकला? It's a minus g mm upon r square. No, it's not r square. X square. Minus g m upon r. अच्छा, एक बात सोचो जरा. It's earth here and there's the one more body whose mass is smaller.
It's m here, and there is a body of mass small m. Let the height is h. If I ask you what is potential energy, कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी बताओ? mgh होगी क्या? अच्छा, व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? GMM माइनस g R plus H. यस, अगर डिस्टेंस h है तो यहाँ पर जो भी है h आएगा, नहीं तो r प्लस व्हाटएवर। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी और जीपीई सेम है कि डिफरेंट है? तो जनरली बात है नहीं, क्या ये सेम है कि डिफरेंट है? अगर यहाँ पर हम स्मॉल जी की वैल्यू भी पुट करेंगे ना, तो भी आप वहां नहीं पहुंचने वाले। तो ये क्या फर्क है दोनों में? तो उसको एकदम ध्यान से सुनो जरा। लाइक there are two students in a class. One is Manya. She has 200 rupees in her pocket, and other is Sakshi. Sakshi is having rupees 250 in her pocket. तो साक्षी के पास कितनी मनी एक्स्ट्रा है? 50 rupees. 50 रुपीज एक्स्ट्रा है, पर साक्षी के पास मनी है कितनी? 250. This is the difference between GPE and PE. GPE is absolute energy and PE is the difference of energy. Sakshi contained 250 rupees. It means GPE. Sakshi is having 50 rupees more than Manya. It means PE. Potential energy. समझ नहीं आया होगा आपको, थोड़ा फोकस करोगे तो और क्लियर होगा। देखो, अब देखो, अगर यहां पर मैंने बॉडी पहले यहां थी ना, एक बार फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को समझाएगा। बॉडी पहले ए पे है और फिर बॉडी गई बी के ऊपर। जब बॉडी ए पे है तो उसने कितनी इसकी जीपीई है? माइनस जी एम एम अपॉन आर। और जब फिर बी पे चली गई माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। अगर हम ए पे, अब ये जो ए है ना ये मान्या है और जी जो बी है ये साक्षी है, और जो हम अभी तक निकालते आए हैं पोटेंशियल एनर्जी, वो हम मान्या और साक्षी का डिफरेंस निकालते आए हैं। मीन्स अगर मान्या के पास 0 रुपीज हो तो साक्षी के पास कितने होंगे? 50 होंगे। आप इस केस को जीरो एनर्जी मान लेते थे। लाइक यू सी हियर, अब मेरे हाथ में पेन है इस टाइम, मैंने इसको एच हाइट पे ऊपर लेके गया तो मैंने बोला कितनी पोटेंशियल एनर्जी? आप बोलोगे mgh है। मैं अगर अब पूछूं जब पेन यहाँ पर है तो क्या यहाँ पर P 0 है क्या?
यहाँ जीरो तो नहीं है, यहाँ पर भी इट कंटेन सम जीपी माइनस GMM अपॉन आर, तो उसको हम जीरो मान लेते हैं। PE is difference of GPE at two different points. I repeat, फिर मैं सुनूंगा आपसे। PE is difference of GPE at two different points. Can you repeat, Mansi? Yes, good. अब वापिस देखते हैं। If a body of mass m is moved from R1 to R2, then change in GPE is what? GPE at R2 minus GPE at R1. What is GPE at R2? It's minus GMM upon R2, and this is what? Minus GMM upon R1. तो आपको क्या करना है? माइनस माइनस प्लस हो गया, GMM कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा? 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये आपका हो गया difference of GPE at 2 points. Is it clear? Yes. अब हम करते हैं very interesting, इस टॉपिक के सबसे इंटरेस्टिंग डेरिवेशन कर रहे हैं हम। If a body is moved from the surface of Earth to a height h, then delta U is GPE at B minus GPE at A. What is GPE at B? It's minus GMM upon R plus H. What is GPE at A? Upon R. तो हमने क्या किया? GMM कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, तो ये आ गया 1/R माइनस 1/R प्लस H। तो आपने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, R इंटू आर प्लस एच माइनस आर, और ये R और R आपका कट गया, तो कितना आ गया? GMM H, नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? बिकॉज H इज वेरी लेस एज कंपेयर टू R, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया? R स्क्वायर, और ये GM/R स्क्वायर की वैल्यू पुट की आपने G, तो डेल्टा U कितना आ गया? GMH मतलब MGH, मीन the difference of GPE at 2 point is equal to PE. दो जगह पे अगर GPE का डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास PE आ जाएगी। वही हुआ ना, देखो डेल्टा U निकाला आपने, GP at B माइनस GP at A, सॉल्व करते करते कितना आ गया? MGH। तो GPE क्या है? ये एब्सोल्यूट वैल्यूज है। ये साक्षी के पास कितने पैसे हैं? 250 रुपीज है, एब्सोल्यूट है। और P क्या है? डिफरेंस ऑफ GPE एट 2 पॉइंट्स। Yes. Yes, if you want to ask any doubt, you can ask. बेटे एक बात सुनो, ध्यान से सुनो, एक बहुत सिंपल सा डाउट पूछा गया यहाँ पर, तो तुम्हारा भी डाउट हो सकता है। तो ये R प्लस H है, इसको आपने तो R ले लिया, यहाँ पर H मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको तो आपने छोड़ा नहीं। अच्छा देखो, 6000 प्लस 0.0, तुम्हारा टेस्ट हो रहा है 0.001, कितना हुआ? 6000.0001. Is it approximately equal to 6000? Yes. Means जब आपने ऐड किया तो it's approximately same. Now, if we multiply 6000 with 0.001, now what is the answer? 6. Is 6 approximately equal to 6000? No. So it means when we multiply something small, then you can't ignore. But when you add something small, then you should ignore. Is this clear? Yes. Good. Yes.
So there are a few questions. Infinite number of bodies. These questions will be little difficult. Infinite number of bodies, each of mass 2 kg, are situated on x-axis at a distance 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter, respectively from the origin. The resulting gravitational potential due to the system at origin will be. क्वेश्चन पेपर देख लो अच्छे से जरा. हमारे पास 1 kg, 2 kg, 4 kg, 8 kg, सॉरी 2 kg ईच मास पड़ा हुआ है. कहां पे? 1 पे, 2 पे, 4 पे, 8 पे, टिल इंफिनिटी. आपको फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल एट O. अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं, व्हाट इज पोटेंशियल एट O बिकॉज ऑफ दिस 2 kg, इट्स इक्वल टू माइनस जी m अपॉन r. तो वो मैंने सारे लिख दिए फॉर्मूले. माइनस जी एम बाई आर वन, माइनस जी एम बाई आर टू, माइनस जी एम बाई आर थ्री, टिल इन्फिनिटी. देन माइनस जी एम मैंने कॉमन ले लिया. 1 बाई आर वन, पहले कितना डिस्टेंस है? 1. देन 1 बाई 2, देन 1 बाई 4, देन 1 बाई 8 एंड देन टिल इन्फिनिटी. जो तो स्टूडेंट है हमारे पास मैथ के, उनको एकदम क्लियर है कि ये एक जीपी बन चुकी है. Yes. और जीपी का भी स्पेशल केस है, जीपी ई का सम टिल इंफिनिटी. और इसका फार्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर. इट्स अ स्पेशल केस ऑफ जीपी टिल इंफिनिटी, ए अपॉन 1 माइनस आर. तो वही आपने किया. यहाँ पर ए कितना है? 1 है. और आर कितना है? 1 बाई 2 है. बस सिंपल आपने वैल्यू पुट कर दी, a अपॉन 1 माइनस आर. तो जब आपने सॉल्व किया, माइनस जी इंटू 2 कितना आ गया? हाफ. तो आपके पास माइनस 4g आंसर आ गया. इट्स अ गुड क्वेश्चन, एमसीक्यू था. इट्स माइनस 4g हमारे पास आंसर आ गया. इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉडीज ईच ऑफ मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस. एक बार फिर देख रहे हैं, एट 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर एटसेट्रा. तो क्या फार्मूला बन जाएगा? माइनस जी एम बाई आर वन, माइनस जी एम बाई आर टू, माइनस जी एम बाई आर थ्री. तो माइनस जी एम हमने बाहर ले लिया. 1 बाई 1, 1 बाई 2, 1 बाई 4, 1 बाई 8 टिल इंफिनिटी. तो पुट कर दी वैल्यूज आपने. तो ये इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला बन गया. और वो क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर. देन वन मोर क्वेश्चन. A solid sphere of mass m and radius a is surrounded by uniform concentric spherical shell of thickness 2a and mass 2m. The gravitational field at a distance 3a from the center will be. Question थोड़ा क्लियर कर सकते हो क्या है क्वेश्चन? ये बोला क्वेश्चन ये है हमारे पास. पहले एक बॉडी है जिसका मास m है, रेडियस कितना है इसका? a है. और एक और इसके अराउंड एक और मास है, एक बॉडी जिसका मास m. इसके बाहर एक रिंग है, समझ लो आप. ये वाला जो रिंग मैं भी दिखा रहा हूं आपको, मैं ये जो दिखाया मैंने, इसका रेडियस है, जो इसकी थिकनेस है वो 2a है, और जो मास है 2m है. और आपको पोटेंशियल फाइंड करना है. यहाँ पर शो भी हो रहा है, ये मास m, रेडियस a, ये थिकनेस 2a और इसका मास है 2m. चलिए अब हम करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एट p ड्यू टू स्फीयर ऑफ मास m. अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना हो एट p, तो वो कितना हो जाएगा? gm बाई
3a स्क्वायर स्क्वायर। अच्छा इंटेंसिटी फाइंड किया हमने, कर लगता है यस, इंटेंसिटी फाइंड किया हमने। इट्स व्हाट gm अपॉन 3a स्क्वायर। फिर सुन लो जरा एक बार ध्यान से, अभी हमने क्या किया है, सिर्फ इस मास करके हमने P पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड की है gm अपॉन 3a स्क्वायर, तो gm अपॉन 9a स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस। देन ग्रेविटेशनल फील्ड एट P ड्यू टू शेल, it's gm into 2 upon 3a square, क्योंकि जो मास कितना है इसका, इसका कितना मास है, इसका मास तो 2m है ना, तो यहाँ पर 2m आ चुका है, और रेडियस कितना था, वो 3a स्क्वायर था, 3a होल स्क्वायर वो भी आ गया, तो कितना आ गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास 2gm अपॉन 9a स्क्वायर। दोनों को बस हमने ऐड किया हुआ, कुछ भी नहीं किया। हमने पहले इसका फाइंड किया, यहाँ पर डिस्टेंस 3a है, तो gm बाई 3a स्क्वायर आ गया, 3a होल स्क्वायर आ गया। फिर आपने बाहर के शेल का फाइंड किया, gm 2m अपॉन 3a स्क्वायर आ गया। ये भी एमसीक्यू था आपका। ये सारे क्वेश्चन वही है जो हमारे पास जेई मेन में या नीट में आए हुए हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और तुम भी थोड़ा खुद सोच के देखो कि कैसे होना चाहिए। Two bodies of mass m and 4m are placed at a distance r. ये m, ये 4m, they are placed at a distance r. The gravitational potential at a point on line joining them, where the gravitational field is 0. क्वेश्चन ही अच्छा है, बढ़िया। दो मासेस हैं m and 4m, डिस्टेंस है r, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो। अब अगर आपको पता हो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी P पॉइंट के ऊपर, इसको मैंने A ले लिया, इसको B ले लिया, और ये P पॉइंट ले लिया। P पॉइंट के ऊपर बिकॉज ऑफ A किधर होगी, इस साइड पे होगी, राइट, और P पॉइंट पे बिकॉज ऑफ B किस साइड पे होगी, इस साइड पे होगी। So gravitational field is 0 at P. तो P पॉइंट के ऊपर because of A, this much, yes or no? gm upon x square. Then P पॉइंट के ऊपर because of B, gm g into 4m upon r minus x whole square, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, r minus x है। दोबारा देख लो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो। हमारे पास कितना डिस्टेंस है दोनों बॉडीज के बीच में, r। P पॉइंट पे फाइंड करना है, this I suppose x, so this will be r minus x. Then intensity at P because of m is gm upon x square. Intensity at P because of 4m, gm upon g into 4m upon r minus x whole square. g कट गया, mm कट गया, then r minus x whole square, r minus x upon x whole square कितना आ गया, 4, taking root both side, r minus x upon x कितना आ गया, 2, then r minus x कितना आ गया, 2x, तो x कितना हो गया, r by 3। इधर ओके। देन अब हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है कि x कितना है, r by 3। अब आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एट P। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, जहां डायरेक्शन को कोई ध्यान नहीं देना आपको, तो पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा, तो सिंपली ऐड ही होने वाला है। पोटेंशियल एट P बिकॉज ऑफ स्मॉल m माइनस gm अपॉन x, मीन x कितना है, r by 3, एंड माइनस g इंटू 4m अपॉन r माइनस r by 3। दोनों को सिंपली आपने ऐड किया, आपके पास ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए एग्जामिनेशन के अंदर। गुड क्वेश्चन था ये भी, आपके लिए एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर। कहाँ पर,
सॉल्व कर लो इसको। अच्छा देखो जरा, जब आपने इसको ठीक करेक्ट सॉल्व किया तो ये -3gm/r हो गया। ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद? 2r/3, वो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 3g × 4m/2r। इसके बाद आप इसको एलसीएम ले लो, आप इसका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। पोटेंशियल निकालना था ना, जिसमें वैल्यू नहीं बेटे, 0 इंटेंसिटी थी, फोकस इंटेंसिटी 0 है और निकाला आपने पोटेंशियल है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0 और जो सॉल्व किया है वो पोटेंशियल सॉल्व किया, फार्मूले अलग अलग है। यस, इफ द गेन इन PE, if the gain in PE of an object of mass m raised from the surface of Earth to a height equal to radius r of Earth is, अच्छा सिर्फ क्वेश्चन में जरा सोचो सी क्या क्वेश्चन है। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है कब? जब आपने उस बॉडी को r हाइट के ऊपर उठाया है। ये देखो, बॉडी को आप A से B पे लेके गए हो, A से B पे लेके गए हो तो कितना गेन इन PE होगी? अगर आपने आज का लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा तो आप बोलोगे आंसर mgh, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? mgr। If we raise it by 10 meter, then mgh जो होता है, यही होता है ना आंसर। बट अब आप देखो इसको, इट्स नॉट mgr। r हाइट उठा के लेके गए हो तो mgr होना चाहिए, बट इट इज नॉट। व्हाई नॉट? लेट अस चेक। देखो, सिस्टमैटिक वे से करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट P और फिर करेंगे फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट A और फिर दोनों का डिफरेंस। UB माइनस UA, व्हाट इज UB? माइनस gmm/2r। व्हाट इज UA? माइनस gmm/r। तो gmm कॉमन ले लिया तो 1/r माइनस 1/2r। सॉल्व किया आपने, 2r एलसीएम हो गया, 2 - 1। आपने फिर क्या किया? gm की वैल्यू पुट कर दी है। gr क्या होता है ना, स्मॉल g क्या होता है? व्हाट इज स्मॉल g? gm/r²। तो कैपिटल gm की वैल्यू पुट कर दी, gr² m/2g अपॉन 2r आएगा यहाँ। तो आपके पास एक r कट गया तो कितना आया? mgr/2। ऐसे ही क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, इट इज रेज्ड टू अ हाइट 3r टू अ हाइट 4r। डिफरेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। यस, तो काफी अच्छे क्वेश्चन थे इसके अंदर आपके पास। Yes, any doubt? If you have any doubt, you can ask. किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था हमारा मेन था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जिसमें आप पूरे बॉडी को शिफ्ट कर रहे हो, तो वो क्या है? -gmm/r। इट्स इक्वल टू m टाइम द पोटेंशियल। तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। बाकी इसके नोट्स आप जब आप नोट करोगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछना चाहिए मुझे आप। तो भी